हेलो बच्चों, आसवी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं कृष्णा प्रसाद गौड़। हम पिछले 2-3 वीडियो से हम लोग जो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके एक एक चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने उसका जो एक्सरसाइज 8.1, 8.2 हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 8.3 को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट बच्चों, ठीक है, अगर आप लोगों को सच में पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर इवेलुएट दैट इज साइन 18 और कॉस 72। बच्चों देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था ये, ठीक है, कि जब कभी भी ऐसे दिखता है हम लोग को तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ जाते हैं। देखिए ये सब कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। जैसे कि डायग्राम शुरू करते हैं। जो पहला दिया हुआ है, पहला क्या देखा आपको, दैट इज साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ये इतना में दे रखा है। हमें दिख रहा है दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो क्या मैं किसी एक को, दोनों को मत बदलिए, किसी एक को बदलिएगा, तो क्या मैं इस साइन को, साइन 18 को क्या साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ क्या? अरे 90 में से 72 जाएगा तो 18 ही बचने वाला है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मैं 18 को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72 और अपॉन कॉस 72 जैसा का वैसा। अब हमें पता है, ऑलरेडी हमको पता है कि सर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो क्या मैं इस साइन 90 माइनस 72 की जगह पे कॉस 72 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस 72 डिग्री, और नीचे आपका ऑलरेडी कॉस 72 डिग्री जैसे कि वैसे दिया हुआ है। दोनों कट गया आपस में, क्या बचेगा आप लोगों को बताओ, क्या निकलेगा? सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा 1। बोथ आर कैंसल आउट, आंसर आपका 1। आसान है। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना, पेपर में जरूर एक आएगा एमसीक्यू फॉर्म में। आपको बस ढूंढना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसके कॉम्प्लीमेंट में एंगल दिया हुआ है उसका। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ना दूसरा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इजी दिया हुआ है। ये भी क्या दिया हुआ है, tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। अगेन हमको क्या दिख रहा है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट दिख रहे हैं, तो किसी को हम बदल देंगे। तो tan 26 को क्या मैं 96 माइनस 64 कर सकता हूँ मैं, और अपॉन में कॉट 64 डिग्री जैसा कि वैसा। देखिए 90 माइनस 64 क्या होता है, 26 होता है। बदल हमने बस 26 को मैंने 90 माइनस 64 कर लिया। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा आपको, देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट 64 डिग्री हो जाएगा, और अपॉन कॉट 64 डिग्री नीचे आपके पास ऑलरेडी है। दोनों आपस में कैंसिल, और क्या मिलेगा आपको आंसर, इसका भी 1। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। आ रही बात समझ में? सेम, चलिए दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए आप लोग बस कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है यहाँ पे भी। वैसे भी आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे आपको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में ही दिए होंगे, ठीक है, ताकि बच्चे आसानी से कर सके। बस आपको ढूंढना है कौन किसके कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। देखिए ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट में। अरे 42 102 50 50 40 90 हो जाएगा, ये भी एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट में है। तो किसी एक को बदल लेते हैं। तो ये मैं कॉस को क्या कर सकता हूँ, देखिए कॉस 48 को क्या 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ मैं, है ना। देखिए इस 48 को मैं 90 माइनस 42 का 48 ही होने वाला है। ये साइन 42 जैसा का वैसा, साइन 42 डिग्री जैसा क्या वैसा, ठीक है, जैसा का वैसा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन 42, और यहाँ पे साइन 42 जैसा का वैसा। अरे साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 कितना हो जाएगा, दोनों कर जाएगा, बचेगा कितना आंसर आपका 0 मिलेगा। क्या मिलेगा आपका आंसर, 0 मिलेगा कि नहीं? बस खत्म। देखिए
मैथ ऐसा है और मैथ में भी ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है, अगर आप इसको लोड लेके मतलब टेंशन लेके पढ़ेंगे ना तब नहीं हो पाएगा। आराम से एंजॉय करिए उसको, पढ़िए, ठीक है, आराम से पढ़िए उसको और आराम से मजे लेके उसको करिए। सो क्या दिया, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कोसेक दिया हुआ है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 51। अब देखिए क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। देखिए 31 एक इसको दे दिए 60 बनेगा, 60 30 90 बनना है बिल्कुल, तो किसी एक को बदल लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कोसेक 31 को क्या 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल। अरे 90 में से 59 जाएगा तो 31 ही बचने वाला है, और ये माइनस सेक 59 जैसा का वैसा। अगेन कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है। इसकी जगह में मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज सेक 59 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री ऑलरेडी आपके पास है। बताओ सेक 59 में से सेक 59 निकल जाए कितना बचेगा आपको, 0 बचने वाला है। कितना बचेगा आपको, 0 बचेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, बस आपको मैंने जो बताया कॉम्प्लीमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सो दैट इज डी स्पॉट एलएचएस को आरएस दिखाना। तो एलएचएस ले लेते हैं हम लोग डायरेक्ट जल्दी से, देखिए एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है। एलएचएस क्या दिया आपको, tan 48 डिग्री, ठीक है, देन tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, और क्या दिया है tan 40, इसको हटा लेते हैं, इसका हो गया तो हटा लेते हैं, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, और क्या दिया है tan 67 डिग्री। इसकी वैल्यू हमको 1 ला के देनी है। अब देखिए जैसे मैंने बताया आप लोग कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। देखिए 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 90 दिख रहा है आपको, और 23 प्लस 67 ये भी आपको 90 दिख रहा है। तो एक पास ले लीजिए इन लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ, tan ये क्या है 48, tan 42 को एक पास ले लेता हूँ पहले अपने सुविधा के लिए। मैंने क्या किया, इसको अपने पास ले लिया, भाई मेरे काम का काम दिख रहा है मेरे को। ये tan 23 और ये tan 64 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव फॉलो करता है, आगे पीछे हम कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो क्या करेंगे, tan को बदल देते कॉट में। देखिए तो क्या इसको मैं tan 48 को tan 90 माइनस 42 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 48 बचने वाला है, लिख दिया। और ये इसको मत बदलिएगा, इसको जैसे के वैसा, ठीक है, 42 जैसे के वैसा। अगेन सेम यही काम यहाँ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है दिया ये tan 23 को, चाहे इसको चाहे किसी को बदल लीजिए, tan 23 को क्या इसको मैं 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये आपका tan 67 जैसा का वैसा। देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, cot यहाँ पे 42 हो जाएगा इंटू tan 42 जैसा का वैसा, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ये बन जाएगा आपका cot 67 और tan आपके पास tan 67 जैसा का वैसा। अब आप ऑलरेडी आपको पता होगा बच्चों, देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज tan और cot आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। ये आपस में क्या कट जाएगा, 1 बचेगा आपको। तो देखिए cot 42 एंड tan 42 क्या मिल जाएगा आपको, इसका आंसर 1 मिलने वाला है। देन इंटू cot 67 एंड tan 67 दोनों का एंगल सेम है, इसका भी आंसर क्या मिलेगा 1 इक्वल्स टू 1। आपको ये प्रूव कहा था LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। आपको बस देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यही दिक्कत होती है, बच्चे जो कहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगाने हैं वो फॉर्मूले याद नहीं रखते हैं। आप बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, कौन से रिलेशन कहाँ पे लगाना है, ये चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो आराम से आप चीज़ों को कर पाएंगे। अगर आप रिलेशन नहीं याद कर पाएंगे तो बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ जो दिया है क्वेश्चन उसके रिलेशन को अच्छे से आप पहले याद रखिए, उसके बाद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते जल्दी से, क्या दिया हुआ है, अगेन क्या दिया हुआ है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, अच्छा माइनस यहाँ पे दे रखा है, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। कितना दिखाना है, RHS में कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है, मतलब आपको RHS 0 प्रूव करके देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, क्या इन दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को जोड़ेंगे 90 में दिख रहा है। तो इसको क्या है, cos
कॉस, इसको 90 माइनस 52 लिख देता हूँ मैं, है ना। 90 में से 52 जाएगा तो अब 38 बचने वाला है, और ये कॉस 52 जैसा का वैसा माइनस, इसको बदल देते हैं क्या, इसको मैं साइन 90 माइनस 52 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, मुझे 38 आने वाला है, और ये साइन 52 जैसा का वैसा, ठीक है। देखिए क्या बन जाएगा, ये कॉस के करना साइन बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, देखिए क्या बन जाएगा आपका, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, दिस बिकम्स साइन 52 एंड दिस इज योर कॉस 52, ठीक है। देखिए माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपका कॉस 52 इंटू साइन 52। देखिए सेम यहाँ पे साइन 52 कॉस 52, साइन 52 कॉस 52 दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपको आंसर 0, इसलिए आपको आपका LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। आरी बात समझ में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 52 कॉस 52, यहाँ माइनस क्या है, साइन 52 कॉस 52, दोनों का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा आपको 0, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, जो 2a है ठीक है, इट इज एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकाल के देना है, सीधे हमको सीधे दे रखा है, देखो क्या दिया है बच्चों, tan 2a इज इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18। अब देखिए आइदर आप tan को कॉट में बदल लीजिए या आपके पास जो कॉट है उसको tan में बदल लीजिए ना। चलिए इसी कर लेते हैं हम लोग, देखिए इसी को बदल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ देखो tan को मैं इसको मैं कैसे लिखता हूँ, क्या इस tan को मैं कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। देखिए यहाँ पर थीटा कितना 2a दिया हुआ है, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ या मैं ऐसे लिखूँ कि सर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है tan थीटा, बिल्कुल। तो देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे कौन 2 है, क्या बनेगा tan 2a बन जाएगा, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और ये जैसा क्या वैसा a माइनस 18। अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास सेम दिया है, देखो कॉट का फंक्शन इस पे भी है, कॉट का फंक्शन इस पे भी है। अब दोनों क्या है आपके, दोनों के दोनों इक्वल है, बैलेंस्ड है। अब दोनों बैलेंस कब होंगे, अल्टीमेटली दोनों जब एंगल इक्वल हो तभी हो पाएगा। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या है, दोनों साइड आपके इक्वल दिख रहे हैं, अरे इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी दोनों बैलेंस हो पाएंगे। इसका मतलब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड मुझे 90 माइनस 2a की वैल्यू क्या मिलेगी, a माइनस 18 मिल जाएगी, क्या मिलेगी 18। मैंने क्या किया, दोनों तरफ कंपेयर कर लिया बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ कंपेयरिंग करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, ये जो कटता काट देता है इसको लिख चले जाइए, तो ये 90 ये माइनस जाएगा तो प्लस 18 इज इक्वल्स टू ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3a, और ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, हाँ 108, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल देते हैं, a कितना हो जाएगा 108/3 काट देते हैं, 3 3 9 3 6 18, तो a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 36 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री। अब देखो 36 दूनी 72 आपका एक्यूट एंगल होता है, मतलब ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी देख लेते हैं, बोला इफ tan a इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इज 90 डिग्री। चलिए देख लेते जल्दी से इसको भी। हाँ क्या दिया है, बोला है tan a इज इक्वल्स टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। चलिए किसी को रख लेते हैं, हमको पता है भाई tan को cot में बदल देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या cot 90 माइनस a लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी बताया मैंने इसके पहले क्वेश्चन में कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यहाँ पे a है तो ये बन जाएगा, और ये जैसा क्या वैसा cot b। अगेन कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, कॉट फंक्शन यहाँ पे कॉट है, इसका मतलब दोनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तो क्या मिलेगा 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b, इधर भी चलिए तो 90 इज इक्वल्स टू a प्लस b, ये आपको प्रूफ करने के लिए कहा था, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा, दिस इज अ प्रूफ,
ठीक है, आ रही बात समझ में? देखिए बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर दे के जाएगा पेपर में। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों घबराना नहीं है आप लोगों को। अगर जब आप ट्रिग्नोमेट्री में घबरा गए, समझिए खेल खत्म, डरना नहीं। और जब आपको डर लगे कि हाँ मेरे से नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग उसी क्वेश्चन को ज़्यादा करिए जिसमें आपको डाउट्स होते हैं, उसी क्वेश्चन को ज़्यादा करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle then find the value of a। जो इसके पहले क्वेश्चन किए सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि sec 4a is equals to cosec a minus 20। चलिए बदल लेते किसी को। हमको पता है बच्चों, हमें पता है कि देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। आइदर या आपको ये पूछा सकता है कि सर कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो हम एक काम करते हैं, इधर कोसेक दिख रहा है उसको मत छेड़िए, इसी को छेड़ देते हैं हम लोग, इसी को बदल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा, इसको मैं बदल लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज कोसेक, क्या बन जाएगा, देख सेक को मैंने कोसेक में देता हूँ, तो ये बन गया कोसेक 90 माइनस 4a, है ना। थीटा की जगह कौन है, 4a, तो अरे कोसेक 90 माइनस 4a क्या हो जाएगा, सेक 4a हो जाएगा। इधर कौन है आपके पास, कोसेक दैट इज a माइनस 20, ठीक है। अगेन बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ कंपेयरिंग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स कोसेक इधर भी है, कोसेक इधर भी है, मतलब कोसेक जिस एंगल में अप्लाई किया गया इधर भी, दोनों इक्वल होंगे तभी तो, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी तो दोनों साइड इक्वल हो पाएंगे। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20, ठीक है, कंपेयर करने वाले, ठीक है। तो एक को तो लिख लेते हैं, 20 को तो लिखाते हैं, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो a प्लस 4a, a प्लस 4a 5a, ठीक है ना। 9 दी 11, a कितना हो जाएगा 110, तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी जाएगी 110 बटे में 5, काट लेते इसको, 5 दूनी 10, 5 दूनी 22 25 निकल गया, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 22 डिग्री, a की वैल्यू निकल गई 22 डिग्री, ठीक है। अरे बस समझ में, बस आसान, देखिए सब चीज़ें आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। अगर आप चीज़ें समझ के चलेंगे आराम से तो आराम से आपको सब कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है छठवां क्वेश्चन में, देखिए छठवां क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यही पेपर अगर आप डिस्क्रिप्टिव में देते हैं, अगर आप लोग MCQ मान लीजिए, इस बार तो MCQ वाला टर्म में, इसके पहले जितने एग्जाम दिए थे इसमें हर साल कभी न कभी जरूर अल्टरनेट में या कभी कंटिन्यूस में अक्सर ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हो सकता है इस बार भी दे दे, घुमा फिरा के कहने बना देंगे लोग। क्या बोला है, ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बोला है ट्रायंगल ABC ये उसकी इंटीरियर है, तो इंटीरियर है तो बच्चों को पता होना चाहिए कि वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल क्या होता है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो तीनों एंगल कितना है, एंगल A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इतना हम बात बोला है। चलिए हम यहाँ से किसी को लेते हैं, सो दैट ये LHS को आंसर करना है, LHS ले लेते हैं। सो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या बोला LHS, दैट इज साइन B प्लस 2 डिवाइड बाय B प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ये हमें दे रखा है। तो क्या इसको मैं कॉस में लिख सकता हूँ क्या, देखिए इधर हमें पता है बच्चों, हमें पता है कि देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है साइन थीटा। तो क्या इसको मैं रिप्लेस ऐसे कर सकता हूँ मैं, देखिए ठीक है, थीटा की जगह पे कौन ये है, तो इसको मैं क्या कॉस 90 माइनस B प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ कि नहीं, है कर सकता हूँ। दिस इज माई थीटा, है ना।
कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये थीटा इसको दे दिया हमने, चला गया उसके पास। चलिए आगे करते हैं। बट फ्रॉम हीयर हमें एक चीज़ दिख रहा है बेटा, अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ, इसको मैं देखने की कोशिश करूँ, ठीक है, देखिए b प्लस सी दिख रहा है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, ये रखते हैं, तो ये b प्लस सी जैसा क्या वैसा ये उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए। तो क्या b प्लस सी की जगह पे मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख देते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस, ठीक है, b प्लस सी की जगह पे मैं क्या करूँगा 180 डिग्री माइनस a/2 कर दिया मैंने। कोई दिक्कत? चलो या तो इसका एलसीएम लीजिए या इसको सेपरेट कर लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लीजिए, या इसको इसके डिनोमिनेटर को मैं देखो यहीं पे सेपरेट कर सकता हूँ। ये लो इसको 2 दे दिया और इसको भी 2 दे दिया ना। अब एक चीज़ समझना, देखिए ये ब्रैकेट के मान लीजिए ये डिनोमिनेटर में क्या था, ये ऐसा था, ठीक है, लेकिन इसके बाहर कौन है निगेटिव साइन, इसके बाहर कौन है निगेटिव साइन, थोड़ा इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। या एलसीएम लेता हूँ सबसे आसान, देखिए ये मेरा इतना हो जाएगा, तो जब मैं एलसीएम लूँगा कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 माइनस 180 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा ए अपॉन में 2, जैसा का वैसा 180 180 मर गया दोनों, गया काम से, क्या बचेगा कॉस a/2। देखिए हमको यही पूछा था, ये हमारा सो गया, हेंस ठीक है, देयरफॉर इक्वल्स टू RHS, ये आपका RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को घुमा देता है क्वेश्चन है कि क्या सर पूछ दिया है, ठीक है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर घूम जाते हैं इसमें, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, क्या बोला है, एक्सप्रेस 67 साइन क्वेश्चन जल्दी गया, यहाँ पे एक्सप्रेस साइन दिया हुआ है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, रेशो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, ये आपको बोला है करने के लिए। तो थोड़ा एक्सप्रेस कर बोला, ये जो दिया हुआ है इन सबको ऐसे में कन्वर्ट करिए जो 0 से 45 के बीच में हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, चलिए इसको बदलने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, देखो हमें पास दिया क्या है, दैट इज साइन 67 प्लस कॉस 75, ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा बच्चों इतना हमें पता है बेटा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अभी तक हम इतनी चीज़ें करते आए हुए हैं। तो क्या देखिए इसको मैं ये जो दिया हुआ है इसको बदल लेते हैं। ये कितना दिया है, साइन दिया है, साइन 67, तो क्या इसको मैं 90 माइनस 67 कर सकता हूँ मैं। देखिए इसको मैं इसके जगह पे इसके जगह पे मैं इसको कॉस 90 और थीटा की जगह पे कौन 67 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस कॉस। अब देखिए कॉस 75, तो कॉस को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस, अब यहाँ पे क्या है 75 है तो 75 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। हो गया हमारे पास, कर देते हैं इसको। सो देयरफॉर अब इसको हटा लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं इसको, 9 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, आ गया ये 23 डिग्री, प्लस साइन 90 में से 75 आने करीब कितना हो जाएगा 15 है ना, 5 80 10 90, तो क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री आ गया कि नहीं। देखिए यही तो बोला था करने के लिए, क्या कहा था इसने, इसको ऐसे एक्सप्रेस करिए जो एंगल किसमें हो, 0 से लेके 45 के बीच में हो, 0 से 45 के बीच में हो। अब देखिए हमारा एंगल कितना हो गया 23, 0 से 45 के बीच में है, बिल्कुल है, 15 0 से 45 के बीच में, बिल्कुल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और सच में अगर कुछ फ़ायदा हुआ, पसंद आया आप लोगों को, तो बिल्कुल शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।